हेलो दोस्तों, मैं अमृतसर विद पीडीए क्लासेस के साथ यह मैं आपका पॉलिट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हम कंटिन्यू आपके साथ इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर या मंत्रिमंडल था, किस प्रकार से उसमें मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था। फिर मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य मतलब कि कह सकते हैं लॉर्ड बेबिल के वॉयसराय, जो लॉर्ड बेबिल जो वॉयसराय थे, उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट करने पर 5 सदस्य उसमें शामिल हुए। मैंने कहा था वही पद चेंज होंगे जो मुस्लिम लीग के थे ज्यादातर, बाकी कुछ लोग नए आ जाएंगे इसमें, तो हम देखते हैं बाकी सेम जो पद रहेंगे उनकी हम बात कर लेंगे। इस स्वतंत्र भारत के बाद या स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है 1947 में, जब देश आजाद हो गया, भारत का जो पहली मंत्रिमंडल बना, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें अलग चले गए थे क्योंकि उनका पाकिस्तान का अलग से बंटवारा हो गया था, तो यहाँ पे भारत का ये पहला मंत्रिमंडल है। और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे जो चेयरमैन थे, जैसे वहां पे मैंने बात की थी, यहाँ पे इनको चेयरमैन को लेकर के, तो यहाँ पे जो इनके चेयरमैन थे, चलो हम इनकी बात कर लें आपके साथ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, वहां पे हमने बात की थी कि यहाँ पे जो चेयरमैन थे, जो इनके अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे आपके कौन, वो आपके अध्यक्ष थे लॉर्ड बेबिल। लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो चेंज हुए, वो कौन हुए, आपके सी राजगोपालाचार्य, क्योंकि स्वतंत्र भारत के थे और यही जाके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। क्योंकि 1947 के एक्ट में जो वायसराय का पद था उसको चेंज करके क्या कह दिया था, मतलब उसका वायसराय के पद को चेंज करके क्या कर दिया था, उसको कर दिया था गवर्नर जनरल का पद। अब हम उसी की बात करते हैं। सी राजगोपालाचार्य यहाँ पे क्या थे, आपके यहाँ पे चेयरमैन थे, मतलब अध्यक्ष थे, इनका पद चेंज हुआ। नेहरू जी का वही स्थान रहा जो वहां पे था, ये आपके उपाध्यक्ष थे और भारत के पहले पीएम बने। यहाँ पे विदेश से रिलेटेड जितने थे, विदेश मंत्रालय इनके कंट्रोल में था। और वैज्ञानिक सोच, जो भी साइंस से लेकर के जो भी रिसर्च किया जा रहा था, जो भी इसके ऊपर जो भी अनुसंधान या रिसर्च चीजें की जा रही थी, वो सब कौन थे, हेड उसके जवाहरलाल नेहरू। तो ये थोड़ा देख लो आप लोग। फिर आगे बात करते हैं सरदार पटेल की। सरदार पटेल देश के पहले होम मिनिस्टर बनते हैं, देश के पहले गृह मंत्री बनते हैं, सूचना एवं इंफॉर्मेशन और प्रसारण मंत्री, तो ये मिनिस्ट्री मिलती है इनको, इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसकी मिनिस्ट्री के हेड बनते हैं। अगला है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह का पद वही है जो 1946 के अंतरिम गवर्नमेंट में था, इनका वही पद है सरदार बलदेव सिंह का। पद चेंज होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, मैं ऐसे करके साइन लगा दूंगा जिस जिसके पद चेंज हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे कौन थे, लॉ मिनिस्टर बन गए। यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर बनते हैं, विधि मंत्री बनते हैं, वो कौन बनते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इससे पहले जो यहाँ पे विधि मंत्री थे वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। इसके पहले वाले मंत्रिमंडल में जो अंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था 1946 का, वहां पे कौन थे, यहाँ पे कौन है, बी आर अम्बेडकर, और वहां पे कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। याद रखना, एक बहुत ही आता है एग्जाम में, ऑल इंडिया का, मैं कह रहा कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का प्री हो, पीएससी हो, या किसी भी स्टेट का पीएस प्री हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीओ, सीएफईएफ हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, उसमें तो डायरेक्ट एक नंबर में आता है। लेकिन ये जो बड़े एग्जाम है जैसे सीडीएस, एनडीए वगैरह, सीएफईएफ है, आईएएस प्री है, स्टेट एग्जाम की प्री है, और भी जितने भी अलग से एग्जाम है, अनदर एग्जाम है, उन सब में एक सीक्वेंस में आता है। एक तरफ आपको रहेगा मंत्रिमंडल के नाम रहेंगे और एक तरफ उसके सदस्यों के पद के पूछाएगा कि कौन किस मंत्रालय को या मिनिस्ट्री को लीड कर रहा था। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये यही थे खाद्य एवं कृषि, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, देखो ये इंपोर्टेंट है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये नहीं थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, ये यहाँ पे बनते हैं शिक्षा मंत्री। और जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचार्य, जो आपके अंतरिम मंत्रिमंडल में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सी राजगोपालाचार्य यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखो यहाँ पे, ये आपको फैक्ट ध्यान से देखना है कि सी राजगोपालाचार्य यहाँ पे कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। ये थे 1946 में आपके अंतरिम सरकार में, अंतरिम कैबिनेट में वहां पे। लेकिन यहाँ पे कौन बने, अध्यक्ष बने वही मौलाना अबुल कलाम आजाद, यहाँ पे शिक्षा मंत्री बने। अगला है जॉन मथाई, ये पद ज्यों के त्यों है रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बाबू जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री, यही थे। देखो श्रम मंत्री का मैं थोड़ा कह दूं तो यहाँ पे श्रम मंत्री जो जगजीवन राम थे, ये वही थे श्रम मंत्री, यहाँ पे जगजीवन राम ही थे, तो इनका सेम रहेगा। फिर सी एच भाभा, ये वाणिज्य कॉमर्शियल मिनिस्टर थे। इस रहेगा रफी अहमद किदवई, ये संचार मिनिस्टर। रफी अहमद किदवई कौन रहे हैं यहाँ पे, संचार मिनिस्टर। ये पद चेंज हुआ है
क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग के लीडर थे जिनका नाम था अब्दुल रब निस्तार। मैं लिख दूं यहाँ पे नाम। यहाँ पे इससे पहले कौन थी? अब्दुल, ये नोट कर लेना अच्छे से, अब्दुल रब निस्तार, ये थे इससे वाले, क्योंकि ये सदस्य थे लीग के। और जब ये लीग हट गई, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो ये सारे पद भी इनके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा स्वास्थ्य मिनिस्टर को लेकर के। ये थोड़ा आप देख ली, यहाँ पे ये देख लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे कौन थे। तो स्वास्थ्य मंत्री का भी पद यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे जो जिनका नाम था गजनफर अली खां। तो यहाँ पे थे गजनफर अली खां, ये पहले उसमें थे, लीग के मेंबर थे। ये गजनफर अली जो थे लीग के सदस्य थे। और यहाँ पे राजकुमारी अमृता कौर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अंतरिम मंत्रिमंडल में पहली महिला शामिल होने वाली राजकुमारी अमृता कौर थी, यहाँ पे ये शामिल थी। और मैं इनके ऊपर अच्छे से बात करूंगा क्योंकि मध्य प्रांत की प्रिंसेस थी। बात इन पे कर लेंगे मैं अलग से, अभी बस इतना देख लो कि राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, मतलब स्वास्थ्य मिनिस्ट्री की पहली वोमेन थी। और इन सारे 15 सदस्यों में पहली वोमेन थी। तो ये और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आगे अगला ये देखिए आप, आर के षणमुख शेट्टी, इंपोर्टेंट ये भी है क्योंकि ये भी पद चेंज हुआ है। यहाँ पे ये वित्त मंत्री बनाए गए, लेकिन इससे पहले जो वित्त मंत्री थे वो थे लियाकत अली थे, जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, मतलब 1946 में अंतरिम सरकार में। लेकिन यहाँ पे कौन आता है? तो ये आते हैं आर के षणमुख शेट्टी। और ये भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी है। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर भी है। अब चलो मैं और कुछ पॉइंटों की बात कर लूं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी यहाँ पे पद चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो बनाए गए थे, आगे यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी पद चेंज हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ये भी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट चेंज किया गया है, ये भी डिपार्टमेंट आपका चेंज हुआ है। और यहाँ पे जो थे डॉक्टर जॉन मथाई, देखो यहाँ पे मैं बात करूं डॉक्टर जॉन मथाई आपके कहाँ है? एक मिनट, ये रहे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। यहाँ पे रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। और जबकि यहाँ पे ये भी पद उस वहां पे जाके चेंज होता है। डॉक्टर जॉन मथाई का यहाँ पे जो मंत्री थे वो आपकी थी अरुणा आसफ अली। कौन थे? सॉरी, अरुणा आसिफ अली। तो ये थे यहाँ पे, लेकिन इनको फिर बाद में ये मिनिस्ट्री इनको दी गई थी। फिर वही जाके इनको अगर मैं बात करूं, इससे पहले जो थे 1946 में तो लीड कौन कर रहे थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री। लेकिन जॉन मथाई 1946 में ये बने। और वहीं जाके अगर मैं बात करूं कि इससे पहले जॉन मथाई 1946 में, यहाँ पे देखो 1946 में जॉन मथाई क्या थे? 1946 में जॉन मथाई आपके थे इंडस्ट्री एवं सप्लायर मिनिस्टर थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। फिर मैं बात करता हूं एनबी गॉडगिल की, एक कार एवं खदान। देखो ये भी पद चेंज हुआ है, कार एवं खदान, क्योंकि इससे पहले जो थे लीड कर रहे थे वो कर रहे थे कौन? CS भाभा। इसको कौन कर रहे थे? CS भाभा इसको लीड कर रहे थे। ये भी बस नाम हुआ है चेंज, तो इसको भी याद रखना, कार एवं ऊर्जा मिनिस्टर को। यहाँ पे देखो CS भाभा किस पद पे हैं? वाणिज्य मंत्री हैं। कौन है? CS भाभा किस पद पर है? वाणिज्य है। और जबकि यहाँ पे जो वाणिज्य मिनिस्टर थे वो आई चुंदरीगढ़ करके थे। CS भाभा कहाँ है? ये है यहाँ पे जो थे आई चुंदरीगढ़। ठीक है, आई चुंदरीगढ़ करके थे यहाँ पे आपके कौन? CS भाभा। यहाँ पे याद रखना कि इनका जो पद था 1946 का पद है, और ये आपके मुस्लिम लीग के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? लीग के। तो ऐसे करके इनको लिखना। देखो लीग के कितने मेंबर हो गए हैं? 1 2 3 और आपके कौन होंगे? 1 2 3 यहाँ पे, हाँ, और लियाकत अली ये वाला था। यहाँ पे लियाकत अली थे, यहाँ पे मैंने बताया ये वाला है, ये 4 हो जाएंगे। ऐसे करके यहाँ पे ये सदस्य थे, इनको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे कौन कौन लोग थे यहाँ शामिल थे। तो ये मैंने लिया आपके सामने। स्वतंत्र भारत के बाद जो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, वहां पे जो ये चीज बनाई गई और इसको लीड किया गया, और यहाँ पे इनको सुचारू रूप से फिर भारतीय सरकार की नींव रखी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की।
यहाँ पे भारत के पहले पीएम चुन लिए गए और जिनको चुना गया नेहरू जी को। उसी प्रकार से भारत के कह सकते हो गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर चुना गया किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये लिखा है। उसी प्रकार गृह सूचना और प्रसारण मंत्री का काम दिया। 46 में जो पद थे वो 47 में चेंज हो जाएंगे, बस देखना। इससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लाऊंगा इसके बाद, इसी टॉपिक को बाद, और वो हम बात करेंगे आपके साथ नेहरू रिपोर्ट की, मतलब नेहरू प्रस्ताव की। उसको भी एक एक शब्द, एक एक वोकैब पे बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, जय हिंद।